नाजरीन सबसे पहले ये वीडियो देखें। क्या बात किया आपने सर मैंने अपनी कलीग से बात क्या की। बात किया आपने सर मैं आप ऑफिशियल यूनिफॉर्म में होकर पॉलिटिकल कमेंट कैसे कर सकते हैं वो भी इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर सर मैं अपनी कलीग से जो भी बात करूंगा क्यों भाई सर, साहब, किसी आपने क्या का बात की? सर मैं आपने क्या बात अपनी में किसी से भी बात करूंगा। पर्सनल कैपेसिटी नहीं है, आप यूनिफॉर्म के अंदर खड़े हुए हैं और एक ऑफिशियल इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर खड़े हुए हैं आप जब जिस दिन सर आपने आपसे बात यूनिफॉर्म करूंगा- पहन के सर मैं आपसे बात करूंगा मैं आप पॉलिटिकल कमेंट कर रहे हैं नहीं देखिए मैं अच्छा आपने यूट्यूब वाला कमेंट किया मैंने और अपना यूनिफॉर्म मैंने अपना नाम लिया। आपने क्या कमेंट किया बताइए सर, ना मैंने अपना- और मैं तो नहीं यार आप बताएं ना। आप मैं तो नहीं सर, मैंने आपसे आपने यूनिफॉर्म पहन के सर, मैंने इमिग्रेशन आपसे के नहीं- ऑफिशियल काउंटर पे खड़े होकर बात की सर मैंने सीमा साहब आपने की या नहीं की सर मैंने आपसे किससे बात की आपने सर मैं अपने पुलिस अपने पुलिस से आपने ये बात की और इतनी लाउड की कि सबने सुना नहीं मैंने यही मैं तो यार सर मैंने आपसे बात नहीं की सर क्या बात की है तो मैं तो हिम्मत तो करो ना यार मैंने नहीं ना- भाई खान के फॉलो हो अगर मैंने- थोड़ी सी दलील तो दिखाओ ना यार अगर मैंने- बच के बच्चे बनो ना यार जो बात की है मानो तो सही ना सर आप बहस कर रहे हैं आप बहस कर रहे हैं यार इसलिए मेरे टेक्स्ट के पैसों से आप यूनिफॉर्म पहन के खड़े हैं यहाँ पे और मेरे खिलाफ बात करेंगे आप यहाँ पे सर मैं अपनी ड्यूटी करूंगा। आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे आप ये छापा कर रहे थे आपको ये राइट किसने दिया कि आप ऑफिशियल यूनिफॉर्म में इमिग्रेशन काउंटर पे खड़े होकर किसी में पॉलिटिकल कमेंट करें और शर्म नहीं आ रही तो माफी मांगो इस बात के ऊपर सर मैंने आपसे बात नहीं की। आपने अपने कमेंट से बात की वहाँ खड़े होकर अपने पुलिस से पॉलिटिकल बात कैसे कैसे कर सकते हो आप यार बात सर जब मैं आपसे करूंगा आप भाईजान आप यूनिफॉर्म पहन के जो मेरे टैक्स के पैसों से आपने पहना हुआ है मेरे टैक्स के पैसों से आप यूनिफॉर्म पहनते हैं और मेरे टैक्स के पैसों से बनाए हुए इमिग्रेशन काउंटर पे खड़े होकर आप अपने ये ड्यूटी थी आपकी ये ड्यूटी थी आपकी ये ड्यूटी थी आपकी ये ड्यूटी किसने बनाई आपकी लड़ाई यार आ जाए भाई इस तरफ आ जाए। अपना जो छापा घर में छोड़ के आया करें ठीक है जिस यूनिफॉर्म में आप खड़े हैं इसी रियासत के लिए आप काम कर रहे हैं बहुत इनकलाबी है तो रिजाइन करें जिस मोहसिन नकवी के अंडर आप काम करते हैं इस्तीफा दे मर के बच्चे बने सर मैंने आपसे बात नहीं की। अगर इतने बड़े सपोर्टर हैं इमरान खान के आप तो सर ना भी मैंने आपके भाई रिजाइन करें ना फिर जिस सिस्टम में काम भी कर रहे हैं उस रियासत के साथ भी खड़े हैं बदतमीजी भी करते हैं लोगों के साथ आते हुए आपने ये वीडियो से पब्लिकली बनाई है। आप खाएं लाओ उसके रसूल की कसम के आपने जुमला नहीं कहा आपने चीमा साहब की जुमला नहीं कहा आपने हमने सुना एक मिनट सर मेरा मतलब सर देखिए आपसे आपने खड़े होके ऑफिशियल कैपेसिटी में क्या ठीक है तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी यहाँ पे सर मैं आपसे बात करूंगा तो माफी मांग। अच्छा आप पब्लिक में किसी को भी गाली देंगे मैंने तुम्हें गाली नहीं दी सर मैंने आपसे बात ही नहीं की आपसे आपने अल्लाह के रसूल की कसम है उन्हें किसके बारे में बात की है? किसके बारे में बात की आपने आप बताएं किसके बारे में आपने बात की सर मैंने आपसे बात नहीं की। आपने किसके बारे में बात की आपको माफी मांगना पड़ेगी नहीं जाएंगे हम यहाँ से चले ना 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 मैं तो बोल रहा हूं यार अगर इसी रियासत में काम कर रहे हो उसी मोहसिन नकवी के अंदर काम कर रहे हो उसी आर्मी चीफ की रियासत में काम कर रहे हो हिम्मत करो रिजाइन करो फिर खड़े होकर बात करो कमेंट करो फिर सही होती है बोलो ना यार फिर पूरे फॉलोअर होने इमरान खान के यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है पैसे भी ले रहे हो उसी मोहसिन नकवी के अंदर काम भी कर रहे हो खाने भी ले रहे हो और दूसरों को भी गाली दे रहे हो नाजरीन अभी आपने एक वीडियो देखी जहां इकरारुल हसन एक इमिग्रेशन ऑफिसर से उलझते नजर आ रहे हैं। इल्जामात, गुस्सा और ताकत के नाम पर दबाव डालने की कोशिश भी कर रहे हैं। इकरारुल हसन साहब बार बार ये दावा करते हैं कि इस ऑफिसर ने कहा था इसका अंजाम भी जवाद अहमद जैसा होगा, लेकिन हकीकत क्या है? वो ऑफिसर मुसलसल कहता रहा मैंने आपसे कोई ऐसी बात नहीं की, मगर इसके बावजूद इकरार साहब ने ना सिर्फ इसे इमरान खान का सपोर्टर करार दिया बल्कि इसे यूतिया कहकर मुखातब करते रहे। और सिर्फ यही नहीं, बार बार मोहसिन नकवी और आर्मी चीफ का नाम लेकर दबाव डालने की कोशिश भी की गई। सवाल यह है कि क्या एक जुम्मेदार सहाफी या एक उभरता हुआ सियासतदान ऐसा रवैया इख्तियार कर सकता है? इकरार साहब आपने अभी सियासत का आगाज किया है, आगे ये सफर बहुत लंबा है और बहुत मुश्किल भी। यहाँ बर्दाश्त चाहिए, सबूत चाहिए और सबसे बढ़कर इंसाफ चाहिए। पहली बात, आपके पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे यह साबित हो सके कि इस ऑफिसर ने वाकया ये बात की है। दूसरी बात, आप किसी को सिर्फ इस बुनियाद पर निशाना बना रहे हैं कि वो इमरान खान का सपोर्टर हो सकता है। क्या ये इंसाफ है या जाती राय को ताकत के जोर पर मुसल्लत करना? याद रखें, पीटीआई के सपोर्टर भी इसी मुल्क के शहरी हैं, वो भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और आर्मी चीफ भी इनके इतने ही हैं जितने आपके हैं। ये तासर देना कि कोई एक गिरोह मुल्क या अदारों के खिलाफ है, ये ना सिर्फ खतरनाक है बल्कि कौम को तकसीम करने के मुतरादफ है। एक बड़ा लीडर वो होता है जो पूरी कौम को एक नजरिए से देखे, तनकीद करे मगर इंसाफ के साथ, बात करे मगर दलील के साथ। इकरार साहब ये ना सोचें कि इस रवैये से आप एक बड़े लीडर बन जाएंगे, क्योंकि क़यादत ताकत से नहीं बल्कि किरदार से बनती है। पाकिस्तान किसी एक जमात का नहीं, ये हम सब का है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।